है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने क्या कहा जान लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने हमारी मांगों पर अमल नहीं किया तो 2022 में उसके लिए जीत मुश्किल हो सकती है। संजय निषाद ने क्या कहा है ये जानिए। अगर निषाद पार्टी दुखी होती है तो बीजेपी खुश नहीं रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस दावे में कितना दम है और योगी के लिए निषाद फैक्टर कितना जरूरी है ये हम आपको आगे जरूर समझाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से ये साफ अल्टीमेटम दे दिया गया है। संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद चाहते क्या हैं, वो मांग क्या कर रहे हैं, ये अब मैं आपको बता देती हूं। क्या मांग रखी जा रही है निषाद पार्टी की तरफ से और क्यों वो गुस्से में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मुकदमे भी वापस हो जाएं। और बड़ी बात यह कि बीएसपी काल में बने कानून को खत्म करने की वो बात कह रहे हैं। निषाद पार्टी को उचित सम्मान मिलने की बात कह रहे हैं। और साथ ही ये कि निषाद आरक्षण की मांग भी पूरी हो जानी चाहिए। निषाद पार्टी के संजय निषाद को अब सुनिए और समझिए कि योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव से पहले वो कैसी मुश्किल पेश कर सकते हैं। जब हम लोग कांग्रेस सपा बसपा सबको वोट दिया, सबने छला था। 2019 में मोदी जी के साथ आया और सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे वोट इतने थे कि मैं मोदी के साथ 40 सीटों पर मैं बेहतर प्रदर्शन करा जिताया। 65 सीटें भाजपा जीती। सरकार ने और बड़ी शीर्ष नेतृत्व से हमसे कहा था भाई देखो राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े हैं, हल करने के लिए हमें समय दे दो। धारा 370 और तमाम है और फिर हम आपके मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए और हुआ नहीं, तो मेरा समाज आंदोलित हो गया और गुस्से में आ गया कि भैया जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने उसी तरीके से ये कर रहे हैं। वादा किया था भाजपा ने कि हम मंत्रालय देंगे आपको, आप अपने समाज की सेवा करो। अगर हमें आप मंत्रालय दिए होते तो शायद इस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती और इस तरीके से हमारे समाज के साथ कानून बना के अन्याय नहीं कर पाते ये अधिकारी जो कर्मचारी जो वोट को खराब किए हैं। तो पूरी बात को नड्डा साहब ने सुना, अमित शाह ने सुना कि संदेश जल्दी पहुँचा दीजिए, नहीं तो 2022 बहुत कठिन हो जाएगा। भाई निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं प्राप्त कर सकती। 2019 से पहले निषाद पार्टी एसपी और बीएसपी के साथ भी थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा दिया और निषाद पार्टी एनडीए के साथ आ गई थी। अब ये भी आपको बता दें कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से ही सांसद भी हैं। निषाद ओबीसी में आते हैं और निषाद का समीकरण समझने से पहले पूरे यूपी का ये कास्ट फैक्टर आपके सामने है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरा कास्ट फैक्टर इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि स्वर्ण यहाँ पर 19% तक आते हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, कायस्थ इसमें है। और साथ ही ओबीसी फैक्टर की बात करें तो 40% है। 55 जाति, 234 उपजातियां, यादव, कुर्मी और मौर्य, निषाद, लोध, जाट, विश्वकर्मा। साथ ही अनुसूचित जाति की बात करें तो ये 22% है, जबकि मुस्लिम 19%। तो ओबीसी का पूरा ये गणित हमने आपको बताया है। और ये भी बता दें कि यादव यहाँ पर 10%, निषाद, केवट, 7% और कुर्मी, पटेल यहाँ 5%। 17 जिलों में हालांकि 15% से ज्यादा कुशवाहा है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि सैनी 5% है और 13 जिलों में 10 से ज्यादा हैं। ये मौर्य यहाँ पर आपको बता दें 4% तक, लोध 3% और अन्य 6% तक है। अब अपने बयान में संजय निषाद ने आपको बता दें अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है, जो पिछले 10 दिन में हुई है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि सबसे पहले 10 जून को ही निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद अमित शाह से दिल्ली में मिलने पहुंचे थे। उनके घर पर हुई मुलाकात की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि 15 जून को दोनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद निषाद पार्टी का ये दावा था कि बीजेपी के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन अब सुर बदलते दिख रहे हैं। तो निषाद पार्टी दबाव क्यों बना रही है, उसके पीछे इस समाज का 7% वोट है। 7% वोट निषाद वोटर्स यूपी की 135 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। ये खास तौर पर पूर्वी यूपी में इनका दबदबा ज्यादा है। नदियों के किनारे बसे जो इलाके हैं इनकी संख्या यहां पर ज्यादा है, क्योंकि निषाद के दबदबे वाले जिले जो हैं वो भी मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर, हमीरपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर निषाद वोटर जीत हार तय करते हैं। और योगी के गढ़ गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर बहुत मजबूत हैं। इनकी संख्या करीब 6 लाख है। वाराणसी की भी बात करें तो 8 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका ये निभाते हैं। अब यूपी में निषाद पार्टी अकेली नहीं है जो चुनाव आते ही प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगी है। यूपी में ऐसे कई छोटे दल हैं जो एक
नेता पर निर्भर हैं और चुनाव दर चुनाव अलग अलग दलों में हिचकोले भी खाते रहते हैं। निषाद पार्टी की बात तो आपने सुन ली है, लेकिन बाकी दलों के बारे में भी अब जान लीजिए। बाकी दलों की बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां अपना दल से अनुप्रिया पटेल इसकी नेता है और केंद्र से मंत्री भी रह चुकी हैं, फिर से मंत्री पद मांग रही हैं। इस पार्टी का असर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा है और इसका पटेल वोटर्स पर काफी ज्यादा असर है। अपना दल, इसकी उपाध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, और पल्लवी पटेल जो अनुप्रिया की बहन है, इस पार्टी का भी कुर्मी और पटेल वोट पर दावा है। और पल्लवी पटेल ने हाल ही में अखिलेश यादव से भी गठबंधन पर बात की है। सुहेलदेव समाज पार्टी ये पहले एनडीए के साथ थी, इसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। ये पार्टी ओबीसी समुदाय के राजभर समाज पर दावा करती है। आगे महान दल एक समय बसपा के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं और यहां बता दें केशव देव मौर्य ने 2008 में महान दल का गठबंधन किया था। ये कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और इसके अलावा सैनी, कंबोज, भगत, महतो, मुराव, भुजबल और गहलोत बिरादरी का समूह है। राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी इस पार्टी के सर्वे सर्वा रहे हैं और इस पार्टी का दखल पश्चिमी यूपी में ज्यादा है। तो सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खिलाफ अब बड़ा मोर्चा बनाना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल को मिलाकर पॉलिटिकल फोर्स बनाना चाहते हैं। राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर पहले एनडीए में थे, मगर अब चुनाव से पहले कह रहे हैं कि बीजेपी को पिछड़ों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है। उनके साथ अनुप्रिया जी लड़ी, 2 साल अनुप्रिया जी किनारे रही। आपने मंत्रिमंडल बनाया, सहयोगी दल है तो सहयोगी दल का इज्जत करो, उसको सरकार में शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो अब जो है इनको ये पिछड़े दलित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की खोज हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।